तो इस वीडियो में हम जो लोअर पीसीएस का एग्जाम होने वाला है उसके लिए ज्योग्राफी का सिलेबस यूपी ट्रिपल एस सी इसको करा रही है। स्पेशली इस सिलेबस से हम ज्योग्राफी के सिलेबस को फोकस करेंगे। अब इसमें लिख तो दिया ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये तो बहुत बड़ा डोमेन हो गया। अब इस डोमेन को हम डिकोड करना शुरू करेंगे, क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। पहले आप सिलेबस को एक बेसिक तरीके से पढ़ लीजिए। इंफॉर्मेशन ऑफ कंट्रीज, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन पैटर्न, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट विलेजेस अंडर द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड ज्योग्राफी। एक वर्ड आप देखिए, जनरल इंफॉर्मेशन। इसके बाद आपको खुद ही दिख जाएगा कि मतलब सिलेबस एक सिर्फ कहने का सिलेबस है, आपको पढ़ना सब कुछ है। अब इतने टाइम में सब कुछ तो आप बैठ करके यूपीपीसी से यूपीएससी की तैयारी तो करने नहीं लगेंगे। तो आपका फोकस कहाँ होगा कि इससे ट्रेंडिंग क्वेश्चन समझना। वो कहाँ से हमें मिलेगा? वो हमें पता लगेगा पीवाईक्यू से। हम पीवाईक्यू पे जाएंगे और फोकस करेंगे कि इस इतने टॉपिक ज्योग्राफी से क्या आ सकता है। अब इसको भी डिकोड करने के लिए मैं स्पेशली आपको बताऊंगा। इसको मैंने डिकोड भी किया है। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो मोस्ट रिपीटेड हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, इस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में आप फोकस करिए कि कहाँ से क्या आ रहे हैं। और इसको मैंने डिकोड किया काफी हद तक कि आपको सिर्फ इतने टॉपिक को पूरा फोकस देना है। हालांकि पढ़ते समय ये नहीं होता कि अगर मैंने 7 लाइन पढ़ी तो 8 लाइन छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। आप पढ़ोगे तो फ्लो में ही पढ़ता, हर इंसान वैसा ही पढ़ता। तो एकदम कैलकुलेटिव भी नहीं होना, बट अपने आपको संभालते हुए चलना है कि हमें कितने मार्क्स, 5 मार्क्स का पेपर है तो इतना ज्यादा हम नहीं सोचेंगे कि बैठ करके पूरे टाइम ज्योग्राफी पे दे दें। हमें हमेशा 80-20 रूल दिमाग में रखना है। तो देखिए आप, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट कुछ होता है, ग्रास लैंड, डिजर्ट्स, माउंटेन रेंजेस। माउंटेन्स में भी क्या हाईएस्ट क्या है, लोवेस्ट क्या है, जो मैंने यहाँ डाला हुआ है। फिर स्मार्ट सिटीज एंड प्रोजेक्ट्स में डालेंगे तो इसको भी बता देंगे हम। तो मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक जो हम, तो इसमें जो वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने पॉइंट जो आपको बताया था कि मोस्टली आपको इसमें फोकस करना कि हाईएस्ट पीक मीन्स वन लाइनर फैक्ट। अब किसी को ये लग रहा है कि अब इसमें बैठ के इस एग्जाम के टाइम पे हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, तो उसके लिए इतना समय नहीं है ना, उससे आपके कंपटीशन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेशली जो जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट हैं। तो इसमें जो चीजें मेजॉरिटी हैं जो सभी जानते हैं उसको फोकस करिए, मोस्ट रिपीटेड को फोकस करिए कि वो हमारे इजी वाले बच जाए। अगर कोई बिगिनर है तो बिगिनर के लिए बेस्ट है कि आप कुछ मैराथन या कोई एक शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ लीजिए, उससे बेसिक बेसिक। या सबसे बेस्ट तरीका गुरु बिगनर के लिए है कि एक मैप देख से देखा इंडिया का, और इंडिया के मैप से देख करके पॉइंट्स को कुछ प्लॉट कर ले और एक सर्टेन टाइम फिक्स कर ले। कि इस सर्टेन टाइम फिक्स करना का मतलब है कि हमें 3 डेज में ज्योग्राफी को एंड करना है। जितना हो सके उतना करे। सबसे पहला उसका प्रेफरेंसेस होगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट मीन्स कहाँ से पता लगेगा इंपॉर्टेंट? प्रीवियस ईयर पेपर से। उसको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उसको देखें। नेक्स्ट उसका टॉप होगा कि इंपॉर्टेंट में मोस्ट रिपीटेड देख लिया, फिर उसको देखेगा कि हाँ कौन कौन से एक आध जो रैंडम क्वेश्चन है वो पीआईक्यू से देख ले। बस इतना करके चला जाए। उसके बाद उसको ये पूरे टॉपिक को हर चीज के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैप देखे जिससे उसको बहुत इजी गोइंग होता है सब्जेक्ट को रिवाइज करने का मैप से। स्पेशली ज्योग्राफी में तो मस्ट रूल है। अब इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक्स देखे, इन्हीं टॉपिक को देखे, बाकी सब देखने के चक्कर में सब कुछ ना छोड़ के चला है। तो इंडियन फिजियोग्राफी, अब देखिए इसमें हिमालयन माउंटेन से जरूर एक आध क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अगर क्या है, कौन से किस ग्रेट हिमालय में कौन है, कौन सा लेसर हिमालय में, कौन आउटर हिमालय में, ये दिमाग में एकदम रख के जाइए, आ सकते हैं। कोस्टल प्लेन्स कौन से, कितने मेजर पोर्ट हैं, कितने माइनर पोर्ट हैं,
ये चीजें देखिए। पेनिनसुलर प्लेटू, जैसे इंडिया के मैप में पेनिनसुलर प्लेटू यहाँ है, तो उसमें कहाँ पे क्या है, नीलगिरी प्लेटू किस साइड है, कौन से, कर्नाटका किधर है, तमिलनाडु किधर है। इससे कई बार आ जाएगा कि अटैच करने का, फिर कई बार दे देगा कि आपसे पेनिनसुलर प्लेटू की रिवर्स का नाम आ सकता है, तो ये आपको ध्यान ज्यादा देना है। रिवर, इसमें रिवर इतना हाईलाइट नहीं हुआ। रिवर सिस्टम में ये देखे ऑर्डर, सबसे टॉप पे कौन है, नीचे कौन है, कावेरी की साइड है, कृष्णा किधर है, ये दिमाग में लेके जाए। कौन सी ईस्ट फ्लोइंग, कौन वेस्ट फ्लोइंग, नर्मदा तापी, जो कह बार बार ये दिमाग में रखिए। मोस्ट रिपीटेड को ही ज्यादा ध्यान देना है। आप सिलेबस देख, इसलिए मैंने एक सिलेबस को बहुत ज्यादा डिकोड कर दिया है। अब पिछले पेपर्स आप देखेंगे, और मैंने लगभग 2016 से लेके 2025 के पेपर्स को फोकस किया है। यहाँ से क्वेश्चन जो मोस्टली रिपीट किया है यूपी ट्रिपल एससी ने, और किसी एग्जाम को मैंने नहीं ध्यान रखा है कि आपको सबसे कम डोमेन में पढ़ना पड़े। अब आईटी सीजेड देखिए आप, आईटी सीजेड पे क्वेश्चंस क्या आता है, वो कब सन से अर्थ के पोजीशन कैसे चेंज होता है, तो देन कैसा समर होगा, कैसा विंटर, कितना ऊपर शिफ्ट होता है, कितना नीचे शिफ्ट होगा, ये देखिए। इंडियन मानसून कैसे इम्पैक्ट होती है, एल नीनो, कभी कभी आ जाता है एल नीनो या ला नीनो पे इम्पैक्ट से क्वेश्चन। बहुत टफ नहीं, बट इसका ही देख लीजिए कि एल नीनो आएगा तो क्या होगा, इंडिया में ड्राई हो जाएगा एटमॉस्फेयर। ला नीनो होगा तो और ज्यादा बारिश हो जाएगी, मतलब फ्लड की सिचुएशन आ जाती है। बस इतना ही समझना है। तो आप बस इसको देखें। एल नीनो थोड़ा सा इस बार ध्यान दें, ताकि इंडिया में एक बार न्यूज़पेपर में आया कि सुपर एल नीनो आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर नया क्वेश्चन बना तो उसके लिए। अदरवाइज आप बेसिक चीज देखते रहिए, और क्लाइमेटोलॉजी बस इतना एंड है। एटमॉस्फेयर के लेयर से हमेशा क्वेश्चन आता है कि कैसे टेम्परेचर ऊपर जाने पे क्या होता है, कम होता है, फिर आगे जाने पे कैसे कैसे बढ़ता है। बस इतनी बात आगे चल के उसको देख लीजिए, फिर आगे देखिएगा आप। देन ओशेनोग्राफी पे आ जाइए। स्पेशली ओशेनोग्राफी में क्या करना है, ओशंस, टाइड्स, ये सारी चीजें क्या है, जैसे कोरल रीफ दिख गया तो लाइमस्टोन से होगा। मैंग्रोव, ये इतने जितने लिखे ना ओशन करंट, सभी को पता है कौन कोल्ड है, कौन वार्म है। एक क्वेश्चन और आ जाता है, किस ओशन में है, अटलांटिक में क्या है, और कौन सा पैसिफिक में है, और एक इंडियन ओशन वाला अगलहस करंट। बस। तो ये आपको जो, आप बैठिए टॉपिक को एनालाइज करो, देखेंगे जो आपके दिमाग में जिस चीजें आ रही ज्यादा फ्रिक्वेंटली वो चीजें सॉल्व हो जा रही है, देन ओके। टेस्ट सीरीज लगाइए, उसमें एक आध क्वेश्चन, लेकिन टेस्ट सीरीज में लिए अगर कोई क्वेश्चन ना लग पाए तो उसके लिए नहीं, ज्योग्राफी हम रिवीजन करना शुरू कर देंगे। मेजोरिटी लग जा रहा है, देन ओके आगे बढ़िए। अब आगे आते हैं, रिवर्स एंड ड्रेनेज। रिवर्स एंड ड्रेनेज में वर्ल्ड की रिवर्स के कभी कभी नाम दे देता है कि कौन सी रिवर कहाँ पे बहती से। राइन रिवर किस कंट्री में है, थोड़ा सा याद आता है। और कंट्री और कैपिटल, ये आप बहुत ही अच्छे से देखिएगा। कंट्री कैपिटल क्या है, कंट्रीज, अलग अलग कंट्री की कैपिटल क्या है, ये आप देखिएगा। और उसमें देखें आप, इंडियन रिवर सिस्टम में सभी को पता है, गंगा रिवर का एक जनरल लेंथ कई बार पूछ लेता है कि 25 सबको लग रहा था, तो इतना किलोमीटर है। तो ऐसे लेंथ से कुछ पूछ सकते हैं क्वेश्चन, सबसे लंबी रिवर क्या है, सब आ चुके हुए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस टू द पॉइंट फैक्चुअली रहेंगे। हाँ, लोअर का थोड़ा सा लगेगा लोगों को, बहुत टफ हो जाएगा, बट आप ये नहीं सोच सकते, बस एक मॉडरेट जो लेवल था उसी लेवल को पकड़िए। यूपी पीसीएस ना पकड़ने लग जाइए, क्योंकि यूपी पीसीएस सब बहुत चेंज हो चुका है पहले से। बट यूपी पीसीएस जैसे पहले देता था थोड़ा इजी वे में, उसी तरीके का क्वेश्चन लोअर बनाता है। हाँ, इसके स्पेशली ये जनरल स्टडीज के साइड के जो टफ साइड आएंगे, जैसे कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर में या साइंस टेक में, ये सारी चीजों पे फोकस करेंगे, उसमें डीप में जाएंगे। वो लोअर के क्वेश्चन बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का, जो कहा जाता है लोअर का पेपर ने बहुत अच्छा स्टैंडर्ड दिया था, वहां से बनता है स्टैंडर्ड। बेसिक क्वेश्चन सभी वैसे ही करके आते हैं, उसको आप देख के जाइए। अब पॉलिटिकल ज्योग्राफी में कंट्री की देखिए, कैपिटल, इंडिया की स्टेट, और स्टेट की कैपिटल्स आ चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या, उसको मैचिंग करना, मिजोरम की कैपिटल क्या मैचिंग करना, तो मैच कराने के कैपिटल्स आ चुके हैं। यूटीज के कैपिटल्स क्या हैं, कुछ कुछ। इंडिया के मैप ऐसे देखिए, और मैप को खूब अच्छे से देखिए कि कहाँ से इसकी बाउंड्री कहाँ लगती है, कहाँ नहीं लगती है। और इधर ईस्ट ईस्ट साइड कौन से कंट्रीज हैं, वेस्ट साइड कौन से कंट्रीज हैं, इंडिया की बाउंड्री कौन कौन से जाती है, यूपी से कौन कौन से हैं। यूपी स्पेशल में चला जाता हो तो, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं बाउंड्री से बेस्ड। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी में देखिए आप, इसमें आजकल एक क्वेश्चन आया खूब इसमें, जैसे आसाम में सभी को पता सबसे ज्यादा रिफाइनरीज है, ऑयल फील्ड्स, जैसे आसाम का पुले डिगबोई जैसे दे दिया ऑप्शन में, सबसे ज्यादा अभी तक यही आ रहा है, हमेशा से यार ऑयल फील्ड तो चेंज नहीं हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन फिक्स है। कोल फील्ड, जैसे कोल फील्ड झरिया आपने देखा ही है, रानीगंज मूवी शायद बनी है, अक्षय कुमार ने बनाया है, तो रानीगंज कोल फील्ड, ये सब कहाँ है, लोकेशन दीजिए। इसके लिए मैं थोड़ा बहुत एक कुछ पीडीएफ का मैं
अगर बनेगा तो ये एक पीडीएफ का एक छोटी वीडियो बना करके आपको बता दूंगा कैसे जल्दी से जल्दी प्लेसेस लर्न हो जाए। कई बार ताकि आ चुका है कि इनमें आ गया मोसा बानी ऐसे लिख देगा, अब आपके लिए बहुत नया हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन आ रहे हैं। ये कॉपर का है तो कॉपर का कहाँ पे है, झारखंड में कहाँ है, तो ये लोकेशंस के लिए ये भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। अब आ जाइए एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर में क्रॉपिंग का सीजन क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या, सब चीज जानते हो। सॉइल टाइप्स क्या है, जैसे वर्टी सॉइल्स, इंसेप्टी सॉइल्स, तो ये सॉइल्स के अलग अलग जो टाइप है एग्रीकल्चर पे है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इससे क्वेश्चन रामसर साइट्स कितने हैं, करंट बेस्ड हो गया। अब इसको करंट में डालिए, ज्योग्राफी में डालिए, लेकिन दोनों में आप ज्योग्राफी में बनाए तो ज्योग्राफी में खींच लिया, करंट वाला बनाएंगे करंट वाले में डाल देगा आदमी। तो ये देखा करिए कि इवन जनरली क्वेश्चन है जैसे कितने रामसर साइट्स हो गए, 100 हैं, कितने हैं 99, कितने आप बताते जाओगे, ये करंट के क्वेश्चन से बन जाते हैं। और इसमें एक आता है कि जैसे आसाम में कोई ये काजीरंगा नेशनल पार्क किस साइड है, तो उससे पूछ लेगा उस पे कौन सा एनिमल फेमस है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस बने होते हैं। आप जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको जो पता है कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो वहां पे रहे। जो बिगिनर हैं उनके साथ ये अच्छा है कि आप पकड़िए एक बार सिलेबस और लास्ट तक बढ़ते जाइए। सिलेबस के जो पॉइंट्स हैं उसको मोटे तरीके से सरफेस से लेकर के चलिए, बहुत डीप डाइव करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नाउ वाटर रिसोर्सेज मेजर डैम्स कौन कौन से हैं, अब ये भाखड़ा नंगल डैम कहाँ है, हीराकुंड डैम कहाँ है, कौन किस रिवर पे, ये पढ़ लीजिए आप। इंडस वाटर ट्रीटी थोड़ा बहुत, जैसे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई तो बताएगा, रोक दिया गया, थोड़ा सा देख लीजिए क्या है, ये ट्रीटी ये हुई थी, इसमें इस रिवर का पानी 20 का रूल है, तो ये रूल को थोड़ा सा बता दीजिए बस, थोड़ा सा देखिए। अब ये जैसे इंपॉर्टेंट मैथिंग टाइप्स हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से जाता है, मेरिडियन किस किस, जैसे इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड 82.5 वाला, तो देखिए किस किस जहाँ से पास हो रही है। इंपॉर्टेंट पासेस से क्वेश्चन आ सकते हैं। बॉर्डर इंटरनेशनल देख लीजिए इंडिया का, जो मैं पहले बता दिया। इसमें भी मैंने इंडियन ज्योग्राफी का फिर से मैंने बता दिया कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक यहाँ से आ रहा है। देखिए रिवर से आ रहा है, स्टेट कैपिटल से आ रहा है, ये इंडियन मानसून आ रहा है, हिमालय आ रहा है, ये सारी चीजें अब देख लीजिए। तो आप देखेंगे ये मैंने लास्ट में दे दिया कि आपको जैसे एक दिन प्लान करना है कि सारा रिवीजन करूं, तो ये सारा उठाइए एक बार में रिवीजन करके रख दीजिए। जितना मल्टीपल रिवीजन करें एक बार, कुछ होते हैं टॉपिक एक ही टॉपिक पे 10 मिनट टाइम दे दिया, और कुछ होते हैं कि 10 मिनट में 5 टॉपिक देखा, इस समय 5 टॉपिक वाला बेटर है दिमाग में, अगर ताकि, और लेकिन अगर ये 5 टाइम्स दे दिया तो 5 टॉपिक उसके पक्के हो जाएंगे, ताकि क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पड़ेगा। तो मल्टीपल रिवीजन इसी को कहते हैं। मल्टीपल, अगर सिंगल टाइम रिवीजन, ताकि ये कोई साइंस बेस्ड एग्जाम नहीं कि गेट का एग्जाम है, आईआईटी जेई का एग्जाम, ये एग्जाम हमारे जितना लर्न करेंगे, जितनी बार रिवीजन करेंगे, उतनी बार कॉन्सेप्ट सेट होते जाते हैं, सेट होते जाते हैं, और क्वेश्चन सही होने लग जाते हैं, हमारे गेसेस सही होंगे, गेस हमें इसमें लगाना है क्योंकि 1/4 नेगेटिव है, तो इसलिए हमें ये बात का ध्यान रखना है। चलिए थैंक यू, मैं इसका कोशिश करूंगा इसकी पीडीएफ भी अपने वीडियो के नीचे अपलोड कर दूं। थैंक यू।